हेलो डियर, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये हर बोर्ड में पूछा जाता है और ये आपको चाहे तो आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, उसमें भी अगर हिंदी अगर पूछेगा तो आपका हिंदी में वर्णों का उच्चारण स्थान अवश्य आएगा। ये 9th के लिए भी वैलिड है, 10th के लिए, 11th 12th, जहां भी अगर व्याकरण आएगा उसमें हिंदी में वर्णों का उच्चारण स्थान अवश्य आएगा। आज हम लोग मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक का कवर कर लेंगे। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद जीवन में आपको दोबारा उच्चारण स्थान पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, मैंने कुछ चीजों को मैंने प्रयास किया है हृदय में बांटने का। अगर इसको आप ध्यान से इसको देख लोगे और एक बार अगर याद कर लीजिएगा तो शायद नहीं भूल पाइएगा। चलिए, इनका क्या अर्थ है? टोटल है जो बोलते हैं हमारे किस किस स्थान से, यहां से लेकर यहां तक किस किस स्थान से क्या करता है, कोई शब्द निकलता है, कोई वर्ण बाहर आता है, उसको में देखिए। तो टोटल ये 8 है। एक है कंठ, आपको पता ही है, तो कंठ हो गया। दूसरा क्या है? तालु। तीसरा क्या है? मूर्धा। मूर्धा मतलब मुंह की बात हो रहा है। और चौथा होता है दंत। दंत, ये दांत की बात कर रहे हैं। ओष्ठ मतलब होठ। ये है दांत और होठ दोनों जो मिला के बोला जाता है उस शब्द को बोलते हैं दंतहोष्ठ। उसके बाद है कंठ और तालु मिलकर बने, उसको बोलते हैं कंठे तालु। और कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर बनता है कंठोष्ठ। तो ये है, इसको अगर ध्यान से देखिएगा, पहला लिखल है अकु विसर्ग कंठराम। क्या लिखा हुआ है? अकु विसर्ग कंठराम। आपको यही समझना है, आपको लास्ट वाला ये और ये वाला आपको क्या करना है? पकड़ रखना है। जैसे लिखल है अकु विसर्ग कंठराम। अकु का मतलब क्या होता है? आप सोचिएगा सर अकु का लिखे, आ क्या लिखे, तो रिदम बने, जैसे में याद हो जाएगा उतना बेहतर रहेगा। ऐसे क्या हो जाता है? आ से दोनों हो जाएगा। ऐसे आ भी आएगा इस शब्द में और आ भी, यानी क्वेश्चन आएगा कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप बताइएगा जी कंठ से। कंठ से होता है ना, तो आ से क्या हो जाएगा? आ से आ भी हो जाएगा। और क से तो आप सुनोगे कवर्ग का शब्द होता है ना, इसको बोलते हैं कवर्ग। किसको बोलते हैं? क, ख, ग, घ और ये क्या है? अंग। तो होगा आ कु है वो हो गया है। ये जितना भी है ना, यानी कि चाहे तो आ पूछ दे, आ पूछ दे, क ख ग अंग या हा पूछ दे, इस सब का उच्चारण स्थान एक ही है, उसका नाम कुछ है कंठ। यानी ये कंठ से क्या होता है? बोला जाता है। ठीक है ना? तो क्या याद रखेंगे? अकु विसर्ग कंठराम। इचस भी है, तालुनाम। दो करके हम याद करेंगे तो बेहतर याद हो जाएगा। इचस भी है, तालुनाम। ई से क्या हो जाएगा? तो वही दोनों चलेगा इसमें। बड़ी वाला ई, छोटी ई और बड़ी इचस। च का मतलब होता है वही चवर्ग की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन आएगा आपको पता है? च होता है, छ होता है, ज होता है, झ होता है और क्या होता है? इया होता है। और ई च या, इसमें या भी आ जाएगा आपका, और साथ में कुछ आ जाएगा, श भी आ जाएगा। ये सब को स्थान से कुछ होता है तालु से बोला जाता है। इसका स्थान कहाँ से निकलता है? तालु से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग तालु। ठीक है ना? इसको शॉर्टकट भाषा में कवर्ग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चवर्ग लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं चवर्ग, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? इसको कवर्ग बोलते हैं। ठीक है? रिटरस पुकारे मूर्धा जी। क्या लिखा है? रिटरस। रिटरस पुकारे मूर्धा जी। तो रिटरस से क्या हो जाएगा? री की ही बात करेंगे। ये जो है आपका री है ना, और टा से आपको तो पता ही है, आप समझ रिदम क्या बनाए हम लोग, है ना। टा से क्या हो जाएगा? टाठा बड़ा टवर्ग। टा ठा आपका हो जाएगा ड, उसके बाद ढ, उसके बाद क्या हो गया? टवर्गिना। रिटरस रा कौन सा आता है? रा तो ये रा ही आ जाएगा। अब कौन सा स है? तो आपको पता है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान यही होगा। कौन सा? तो मूर्धा जी, यानी कि कौन सा? यहाँ पे हम लिखेगा मूर्धा। यानी शब्द, जितना भी शब्द है ये मूर्धा से ही क्या होता है? बोला जाता है। ठीक है ना? मूर्धा। उसके बाद है लितरस से जानो दंत जी। लितरस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो आ जाएगा, इसमें आपको क्या आ जाएगा? ला आ जाएगा, लितरस। और उसके बाद क्या हो जाएगा? त। सबको पता चल गया आप किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तवर की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक हो जाएगा त, एक हो जाएगा थ, एक हो जाएगा द, एक हो जाएगा ध, और एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न। तो लित लस, तो ला हो जाएगा एक हो जाएगा ला, तो ला तो डाल ही दिए, लित लस। और कौन सा हो जाएगा आपको? एक क्या हो जाएगा आपका? श हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा श। और किससे बोला जाता है इसको? है ना, दंत जी। यानी किसको से बोलेंगे इसको? चार साल किसको हो जाएगा? दंत से।
दंत का मतलब क्या होता है, दांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में, ठीक है ना। उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में, तो वही उससे दोनों हो जाएगा, एक छोटी ही एगो बड़ी, जिसको हर्षाई और दीर्घाई के नाम से जानते हैं। और पा से, तब पा से वही हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पावर की बात करेंगे, यानी कि प है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब, उसके बाद भ, उसके बाद क्या होता है म। और सब किसे बोलेंगे, होस्ट से, यानी कि ओष्ठ। आप ट्राई कर सकते हैं, आप बिना दोनों होठ को टच किए हुए पा फा बा बोल ही नहीं सकते, पा फा। अरे जब तक होठ टच नहीं करेगा तब तक इसको बोल नहीं पाओगे आप, संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या चाहिएगा, हाँ, तो इसको इससे किसका आंसर है, होस्ट से, यानी कि होठ बोलिए या ओष्ठ बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट है केवल व दंतोष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, यानी सिर्फ और सिर्फ, है ना, वह जो होता है वह, है ना, ये सिर्फ दांत, दंतोष्ठ किससे मिलकर बना है, तो यहाँ हम सब लिख दिए हैं, दांत प्लस ओष्ठ मिलकर बनता है कुछ दंतोष्ठ, केवल व दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ सॉरी बोल दंतोष्ठ, है ना। फिर लिखल एक है कंठ तालु, कंठ तालु यानी कंठ से और तालु से मिलकर जब बनता है उसको बोलते हैं कंठ तालु। इसमें क्या क्या आ जाएगा जी, इसमें आ जाएगा ए और कुछ आएगा आई, एक है कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से मिलकर बनता है कंठे तालु, ठीक है। और लास्ट में लिखा है ओ है कंठोष्ठ में, एक है कंठ तालु, ओ है कंठोष्ठ में, यानी कि कंठ ओष्ठ, यानी इसमें क्या आएगा, दो चीज आएगा, एक आएगा ओ आएगा, एक आएगा ओ और औ, ये दोनों जो है ना, ये कंठ और ओष्ठ मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंठोष्ठ, ठीक है ना। और नेक्स्ट में लिखा नोट में नासिका से पंचम अक्षर, आप सोचिएगा कि सर एकरा में भी इया है, सॉरी अंगा है, इया है, इसको अटवर्गी ना आया है, ना आया है, मा आया है ना। तो ये जो है ना, ये सब अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे अंगा दे दिया, अपू दिया, है ना, कि अंगा का उच्चारण स्थान से कंठ देवी नहीं किया, तब मारिएगा नासिका, नासिका मतलब नाक, है ना, इससे क्या होता है अंग, है ना, इया, ये सब बोल जाता है। तो नासिका से पंचम अक्षर जो ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, मारना है। नासिका से पंचम अक्षर नहीं क्या आएगा, अंगा वाला एक अंगा इसमें आएगा, इसको चाहे इया वाला एक इया आएगा, एक टाठा आड़ा वाला क्या आएगा, टवर्गिन आएगा, एक ताथा ना वाला ये आएगा, और एक पाफा बा वाला ये आएगा। अगर इसको आप एक बार बोल दीजिएगा मन में, है ना, जिसे याद करते वैसे कि अकू बिसर कंठराम इच्छस भी है तालु नाम रेडस पुकारे मूर्धा जी लित्रस जानो दंत जी, उपाते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में, ये है कंठ तालु और कंठोष्ठ में। अगर इसको आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपको उच्चारण स्थान में क्या होगा, दिक्कत नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।